नमस्कार दोस्तों। आज इकोनॉमिक्स की क्लास में अपना टॉपिक होगा मांग डिमांड। मांग डिमांड डिमांड या मांग क्या होती है? आम व्यक्ति मांग को इच्छा के रूप में समझता है। आम व्यक्ति किसी भी वस्तु की मांग को इच्छा के रूप में समझता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है, वो आलीशान इमारत या हवाई जहाज खरीदने की इच्छा रखता है, तो इन वस्तुओं की यदि बात करें तो इन वस्तुओं की मांग नहीं हो सकती जब तक कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने की उस वस्तु को खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखता हो, उसकी मुद्रा देने के लिए तैयार नहीं हो, तो वो तब तक मांग नहीं होती। मांग किसी विशेष समय में एक वस्तु विशेष के किसी विशेष समय में किसी विशेष कीमत की मात्रा को मांग कहेंगे। तो मांग की परिभाषा लिखें। मांग एक वस्तु विशेष की एक विशेष कीमत पर एक विशेष कीमत पर एक वस्तु विशेष की एक विशेष कीमत पर खरीदी गई मात्रा। एक वस्तु विशेष की एक विशेष कीमत पर एक विशेष समय में एक विशेष समय में खरीदी गई मात्रा मांग होती है। क्या होती है? मांग होती है। मांग का मतलब यही हो गया कि एक वस्तु जिसे खरीदने की इच्छा रखता हो, उसका सामर्थ्य हो कि वो वस्तु पर अपना मुद्रा उस वस्तु को खरीदने की सामर्थ्य रखता हो, साथ में उस वस्तु की कीमत देने की इच्छा रखता हो, प्रबल इच्छा प्रकट करता हो, तो वो क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। अब आ जाता है मांग का फलन या मांग फलन। मांग फलन मांग फलन सरल मांग फलन कह सकते हैं इसको। तो मांग फलन क्या हो जाएगा? dx डिमांड ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px y yd t pn p e। यहां पर जो px है वो x वस्तु की कीमत है। px बराबर x वस्तु की कीमत। d है मांग फलन, डिमांड, किसी भी वस्तु का मांग है। y है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय या औसत आमदनी, जो भी बोल सकते हैं। औसत आमदनी
वाईडी, वाईडी है परिवारों में आमदनी का वितरण, परिवारों में आमदनी का वितरण। टी बराबर है उपभोक्ता की रुचि अरुचि, रुचि व अरुचि। पीएन है अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें। ई है भावी कीमतों की संभावनाएं, भावी कीमतों की संभावनाएं। भावी कीमतों की, भावी कीमतों की संभावनाएं। और पी है जनसंख्या का आकार, पी बराबर जनसंख्या का आकार। एफ फलन का सूचक है, मांग फलन में क्या होता है, जो डिमांड होता है वो उसकी कीमत पर निर्भर करता है, उस वस्तु की कीमत के ऊपर निर्भर करता है डायरेक्टली। और इसमें जो अन्य चीज दे रखी है वाई, वाई डी, टी, पी एन, पी और ई, इन सभी को हम स्थिर मान लेते हैं, यानी कि अन्य बातें समान रहने पर। तो मांग फलन क्या हो जाएगा, dx बराबर फंक्शन ऑफ px। ये डायरेक्टली किस पर निर्भर करता है, जो डिमांड होता है वो सीधा वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है, वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है। और इसमें जो अन्य चीजें हैं, वाई है उपभोक्ता की आय या उपभोक्ता की औसत आमदनी, वाई डी है परिवारों की आमदनी का वितरण, टी है उपभोक्ता की रुचि व अरुचि, अन्य वस्तुओं से संबंधित जो भी कीमतें हैं पीएन, ई भावी कीमतों की जो भी संभावनाएं लगाई जा रही है वो, पी है जनसंख्या का जो भी आकार है उसके आधार पर वितरण, और एफ जो है फलन का सूचक। इन सभी में डीएक्स और फंक्शन ऑफ पीएक्स के बराबर होगा, बाकी जो भी है उनको हम स्थिर मान लेते हैं, अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, अब मांग फलन, मांग का नियम। अब है मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की कीमत के घटने पर उसकी मांग मात्रा का बढ़ना तथा कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा का घटना, कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है, मांग का नियम कहलाता है। यानी कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो लिख लें, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा का घटना तथा
कीमत के घटने पर उसकी मांग में वृद्धि होना मांग का नियम कहलाता है। अर्थात कीमत व मांग में विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम हुए। अब हम इसको एक सारणी के द्वारा मांग वक्र को दर्शाएंगे। तो एक छोटी सी सारणी बनाकर हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। माना एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांग 20 ये एक्स वस्तु की कीमत है और मात्रा हो जाएगी, मांग हो जाएगी 20, 30, 40, 50। एक्स वस्तु कीमत है रखी 20 पर, वस्तु की मांग बढ़ती है 20, 15 पर बढ़ जाएगी 30, 10 कीमत 10 होने पर 40 और 5 होने पर 50। तो रेखा चित्र के द्वारा ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये O। ऊपर ले लेते हैं हम कीमत, वस्तु की कीमत और इधर मांग, वस्तु की मांग। 5, 10, 15, 20 ऐसे यहाँ ले लेंगे। 5, 10, 15, 20। 20 पर 20 है, यहाँ हो जाएगा लगभग। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। 20 पर 20, 15 पर 30, 10 पर 40 और 5 पर 50। वस्तु की मांग ली रखी है जो 10-20 से मान के चलेंगे अपन, ऐसे नहीं होगा। 10, 20, 30, 40 और 50, ये 20 ही है। ठीक है, 20 पर 20 है, यहाँ 20 पर ये 20 हो गया लगभग, यहाँ आएगा। 30 पर यानी 15 पर 30 है तो ये यहाँ आ जाएगा लगभग। 40, 10 पर कितना है? 40 है। 10 पर कितना है? 40 है। और 5 पर कितना है? 50 है। तो ये डिमांड ऐसे बनेगा। ये डीडी मांग वक्र हो गया। डीडी मांग वक्र दाएं से बाएं तरफ होता है और घटते हुए क्रम में होगा। इस प्रकार से इस टॉपिक में आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।